हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस में मैं अध्यापक मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करता हूँ। और आज इसी सीरीज में आप लोग जान रहे थे आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस चल रहा था। तो मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस पर कुछ आप लोगों को जैसे न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड पर कुछ क्वेश्चंस बताया। उसके बाद कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया गास फॉरवर्ड गास बैकवर्ड और स्टर्लिंग फार्मूला। तो उसमें आप लोगों को एक समानता ये दिखाई दी होगी कि उनके बीच का जो डिफरेंस होता था वो इक्वल होता है, बट आज क्या है अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल इंटरवल देखिए, जैसे 5 और 6 के बीच डिफरेंस 1 है, 9 और 6 के बीच डिफरेंस 3 है, 11 और 9 के बीच डिफरेंस 2 है। मतलब यहाँ पर अनइक्वल डिफरेंस आ रहा है। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए फिर एक फार्मूला होता है लैग्रेंजे। लैग्रेंजे जो होते हैं इसके फार्मूला के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, करें फाइंड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 10 बाय लैग्रेंजे मेथड। क्या लैग्रेंजे फार्मूला, लैग्रेंजे फार्मूला के थ्रू आप इसको फाइंड कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है टेबल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है और फार्मूला भी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो आप यहाँ पर f(x) इक्वल टू क्या कर देंगे, देखिए आप इसको पहले ऐसे ढक लीजिए, लेकिन x माइनस 6 ये क्या है, x माइनस 9 ये क्या है, x माइनस 11। ध्यान से देखिए, समझ आए। आप पहले इसको ढक लेंगे, फिर x में से इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, और फिर जिसको ढके थे ऊपर वाला पार्ट x का एलिमेंट, उसमें से फिर x के प्लेस पर 5 माइनस 6, x के प्लेस पर 5 माइनस 9, फिर x के प्लेस पर 9 माइनस 11, और फिर उसका जो y है, y मींस f(x), इसका जो y है, तो 5 का f(x) क्या होगा 12, तो इसी को 12 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 का काम हो गया। अब आप 6 को रखने से यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 6 नहीं, 6 को रख दिए x माइनस 5 और 6 को रखे x माइनस 9, x माइनस 11 अपान, और जिसको आप छोड़ते हैं उसी को x की जगह पुट कर देंगे डिनोमिनेटर में 6 माइनस 5, 6 माइनस 9, 6 माइनस 11, और इसका जो f(x) है 6 का 13 इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे आप यहाँ तक आएंगे बारी बारी से। फिर यहाँ पर प्लस करें, प्लस वहाँ पर स्पेस देंगे नीचे, प्लस प्लस करके यहाँ पर क्या करेंगे, आप 6 तक पढ़िए। अब 9 को जो है रख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 5, x माइनस 6, 9 को छोड़ के x माइनस 11 अपान 9 माइनस 5, 9 माइनस 6, 9 माइनस 11, और 9 का जो f(x) है वो 14 है, 9 प्लस इधर देखिए। अब इसको क्या हो जाएगा, x माइनस 5, x माइनस 6, x माइनस 9 अपान क्या 11 को रख लेते हैं, 11 माइनस 5, 11 माइनस 6, 11 माइनस, और इसका f(x) कितना है 16। इसी को कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर लैग्रेंजे फार्मूला होता है, लैग्रेंजे ठीक। क्या करना है, एक को ऐसे ढकना है, फिर x माइनस 6, फिर मल्टीप्लाई x माइनस 9, x माइनस 11, तो जिसको ढकते हैं उसी को x के प्लेस पर पुट कर देते हैं, 5 माइनस 6, x के प्लेस पर 5 माइनस 9 वही, x के प्लेस पर 5 माइनस 9, और फिर उसका f(x) उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस फिर इसको ढके बारे से, फिर यहाँ पर 5 है x माइनस 5, इसको ढके है ना x माइनस 9, x माइनस 11 अपान जिसको ढके होते हैं उसमें से -6 -5 6 -9 6 -11
और इसका fx 13 है, ठीक। प्लस फिर इस पर इसके बाद यहाँ ऐसे काम करते जाइए, यहाँ पर और कोई नंबर होता फिर उसको रख लेते, ऐसे एंड सो ऑन होता चला जाता है, ठीक। इसमें टेबल नहीं बनाया जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप एक मेथड से और लगा सकते हैं, न्यूटन्स डिफरेंस मेथड। अभी उसको बता रहे हैं, सेम आंसर वही आता है, डिक्टो वही आंसर आता है, बस आपको उसमें क्या करना होता है, एक काम ये बढ़ जाता है कि उसमें पूरा टेबल बनाना पड़ता है, जैसे फॉरवर्ड में बनाए थे, बैकवर्ड में बनाए थे, वैसे ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ अलग है, अभी बता रहा है। पहले इसको देखिए, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये है वहाँ पर स्पेस का नीचे लिखते हैं। अब लिखेंगे यहाँ, देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ y, मैंने x इक्वल टू 10, लेकिन ये है x इक्वल टू कितना है 10। तो आपको जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसके प्लेस पर आप क्या पुट कर देंगे 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 इक्वल टू x के प्लेस पर 10 पुट करेंगे तो 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, ये लिख देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर 10 पुट करेंगे तो 10 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 माइनस 11 इक्वल टू -1 हो जाएगा, ध्यान से देखना, अपान 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -1, 5 माइनस 9 -4, 9 माइनस 11 -1, I/2 में है 1, ये फर्स्ट टर्म आपका हो गया। प्लस x के प्लेस पर आपको कितना पुट करना है, 10, x के प्लेस पर आपको कितना पुट करना है, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 इंटू 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, 10 माइनस 11 -1, 10 माइनस 11 क्या होगा, -1 अपान 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 9 -3, 6 माइनस 11 -5 इंटू 30 प्लस है, प्लस देखिए x के प्लेस पर 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 11 -1 हो जाएगा यहाँ, अपन यहाँ देखिए यहाँ 9 माइनस 5 4 इंटू 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 इंटू 9 माइनस 4 11 माइनस मल्टीप्लाई क्या है 14 प्लस, देखिए प्लस x के प्लेस पर 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, ठीक। और यहाँ पर 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 5 हो जाएगा 6, 11 माइनस 6 क्या है, 11 माइनस 6 5, 11 माइनस 9, 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना 60। अब ये पूरा आप सब्स्टिट्यूट कर लें, यहाँ से देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कर दिया, यहाँ पर 2 से 2 से क्या कर, यहाँ पर देखिए क्या था, माइनस 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 इवन है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ओनली क्या बचा 6 बचा है, देख लो भाई ये 4 से 4 कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 से 12 में डिवाइड करेंगे 6 प्लस, यहाँ पर कितना है माइनस 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 आ रहा है तो यहाँ पर माइनस ही होगा, 5 से 5 और कुछ नहीं, तो ये कितना है मल्टीप्लाई में 13 अपन कितना हो जाएगा प्लस 4 से 4 यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर 8 है इवन 1 2 8 इवन प्लस हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 5 जा 35 और 1 35 अपन 3 प्लस 6 से 6 2 8 जा 68 और शायद कुछ नहीं, 5 से 5 कटा, यहाँ पर 8 4 जा 30। अब इसी को आप सब्स्टिट्यूट कर लें, जो आता है वो आप करते हो, अब तो इजी हो गया। आने का मतलब ये है कि यदि आपको अनइक्वल डिफरेंस दिखाई दे, अनइक्वल जैसे 5 और 6 के बीच का डिफरेंस पूछा हुआ है, यहाँ पूछा हो, यहाँ पूछा हो, इससे पहले वाला जो आप प्रॉब्लम लगाते थे
वहां पर डिफरेंस सेम होता था, बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, इनके बीच की जो डिफरेंस अनइक्वल है, अनइक्वल इंटरवल, अनइक्वल इंटरवल के नाते यहाँ पर आप लैग्रांज फार्मूला लगाएंगे या आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस लगाएंगे, ठीक है ना। तो उसको एक बार देखो, उसके बाद हम बताते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। इसको एरेंज करते हैं। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल कैसे, x इधर क्या बनाते थे, f(x), इसमें थोड़ा अलग है, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। x क्या है भाई, 5 है, 6, 9 एंड 11, 5, 6, 9, 11। f(x) क्या होगा, 12, 13, 14 एंड 16। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, इसमें देखा, उसमें आप क्या करते थे, a माइनस से होता था, इसमें 13 माइनस 12 तो होगा, बट ये भी माइनस होता है, 6 माइनस 5, ठीक है ना। तो 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1। तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर 14 माइनस 13 अपॉन 9 माइनस 6, 14 माइनस 13 कितना होगा, 1 अपॉन 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 14 अपॉन 11 माइनस 9, 11 माइनस 9 करेंगे, 16 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 2। तो इसका भी आंसर कितना आता है, 1 आ जाएगा। इसका भी आंसर कितना आ गया, 1। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, अब ये माइनस से करेंगे, 1/3 माइनस 1 अपॉन, अब देखिए क्या करना है, 9 माइनस 5 होगा, 9 माइनस 9 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 बन जा 3, और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -2 अपॉन, और यहाँ पर देखिए 5 9 नहीं समझ में आया, 3 बन जा 3, और -3 + 1 -2 हुआ, और 3 यहाँ पर है, और 9 माइनस 5 = 4 होता है, 4 होता है, तो 12 -12 के यहाँ पर आप डायरेक्ट करेंगे तो -1 अपॉन 6 होगा, ठीक। यहाँ पर आ जाइए, 1 माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 11, 11 माइनस 6, 11 माइनस 6। यहाँ का क्या था, 3 हो गया, 3 1 2 अपॉन 3, और 3 यहाँ पर है, 11 माइनस 6 5 5 3 का 15 2 अपॉन 3 यहाँ पर आ गया। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, 2 अपॉन 15 माइनस, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1 अपॉन 6 अपॉन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 11 माइनस 5, 11 माइनस, ये आता है आपका 1/20। इसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका टेबल बन गया। अनइक्वल डिफरेंस के लिए बता रहे हैं, यहाँ पर आप लोग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस लगाएंगे। अब आप लोग फार्मूला लिखेंगे, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है भाई, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, Fx इक्वल टू क्या होता है, x0 प्लस x0 माइनस x1 डेल्टा Fx0 प्लस x माइनस x माइनस x0, तो x माइनस x0
x माइनस x1 डेल्टा स्क्वायर x प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 इनटू डेल्टा 2। ठीक, अब यहाँ पर सब वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर x का वैल्यू आपको 10, x के प्लेस पर 10 पुट कर देंगे। x0 क्या है, इधर ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये क्या होगा, fx0 होगा, fx1 होगा, ऐसे fx2 fx3, डेल्टा fx0 है। ठीक, ये सब जीरो होते हैं। ये डेल्टा स्क्वायर fx0 है, ये डेल 2 fx0 है। तो सब वैल्यू आपको पता है। ठीक है, f इक्वल टू x0 का वैल्यू कितना है 5 प्लस x माइनस x0 का वैल्यू कितना है 5, डेल्टा fx0 का वैल्यू आपको पता है 1 प्लस x का वैल्यू x माइनस x0 का वैल्यू कितना है 5, x1 का वैल्यू कितना है 13, डेल स्क्वायर fx0 का वैल्यू यहाँ पर -1/6, ठीक, प्लस x माइनस x0 अभी 5 ब्रैकेट में ये x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 13 इनटू x माइनस x2 का वैल्यू कितना है 14, x माइनस डेल 2 fx0 का वैल्यू कितना है, डेल 2 fx0 का 1/2। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर लिखेंगे here x इक्वल टू 0, f10 का वैल्यू, यही तो आपको फाइंड करना है। इसमें जहाँ भी आपको x दिखाई देता है आप वहाँ पर क्या कर देंगे 10 माइनस 5 1 10 माइनस 5 10 माइनस 1 -1/6 प्लस 10 माइनस 5 10 माइनस, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, f10 का जो वैल्यू आता है वही आपका क्या हो जाएगा। ठीक, और सबसे अच्छा ये है कि आपका जो लैग्रांज है उसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये टेबल बनाने से जो है छुट्टी मिल जाता है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है पूछा कि बाय द लैग्रांज मेथड सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब लैग्रांज आप जब अनइक्वल डिफरेंस होता है तब लैग्रांज या न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस यूज करेंगे। ठीक है ना, नहीं तो इक्वल वाला कहिए बेसल है, स्टर्लिंग है, न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड, गास फॉरवर्ड गास बैकवर्ड, कई फार्मूला हैं। लेकिन ये स्पेशली ये कहता है कि इसी फार्मूले से लगाना है तो फिर वहाँ पर कंडीशन है, लेकिन कुछ नहीं देता तो आप स्वतंत्र हैं जिससे चाहे उसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।